हैं कि आचार्य जी, वीगनिज्म इज एंटी हिंसा इन ऑल कैटेगरीज, नॉट जस्ट फॉर एनिमल्स. ठीक है, आई एम anti-natalist and minimalist, and I fully understand we need to show compassion towards humans, plants, animals. My question is, should we wait for everyone to understand these concepts of Vedanta and only then preach veganism to them? Because animals are dying every second in factory farms and deforestation for our consumption. Shouldn't we at least start educating others through outreach instead of waiting for them to become adhyatmic? Shouldn't we start educating others instead of waiting for them to become आध्यात्मिक? तो उन्हें आप क्या एजुकेट करोगे? आप कह रहे हो जैसे कि दो विकल्प हैं, कि एक विकल्प है कि उनको आध्यात्मिक बनाया जाए, वो भी अध्यात्म की शिक्षा से ही होगा. तो एक विकल्प है कि अध्यात्म की शिक्षा दी जाए, और दूसरे में आप कह रहे हो कि उनको एजुकेट किया जाए, माने शिक्षा दी जाए. तो ये तो शिक्षा बनाम शिक्षा हो गया. ये दो अलग अलग तरह की शिक्षा हैं क्या? शिक्षा ही तो देनी है, वही तो मैं बोल रहा हूँ. इसमें आपको दो अलग अलग बातें क्या दिखाई दे रही हैं? वीगनिज्म की सही शिक्षा ही तो अध्यात्म कहलाती है ना, और अध्यात्म की शिक्षा आप दे रहे हो तो वीगन तो वो हो गया. तो इसमें दो अलग अलग शिक्षा आप कौन सी बात कर रही हैं? या आप किसी ऐसी शिक्षा की बात कर रही हैं कि जिसमें बस ये कह दिया कि डोंट किल एनिमल्स, डोंट किल एनिमल्स? उस शिक्षा से कुछ होगा नहीं, उससे कुछ नहीं होता. जो भी सही शिक्षा होती है उस सही शिक्षा को ही अध्यात्म बोलते हैं. और उसके बिना आप कैसे किसी को आश्वस्त करोगे, कन्विंस करोगे कि जानवरों को मत काटो? क्या बोलोगे आप उनसे? उदाहरण दो. डोंट किल एनिमल्स, इट इज बैड. वो बोलेंगे फॉर यू इट इज बैड, फॉर मी इट इज नॉट. बात खत्म हो गई. आप कह रही हैं वी शुड एजुकेट अदर्स, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, वी शुड एजुकेट अदर्स. उस एजुकेशन को ही तो अध्यात्म बोलते हैं. वही तो हम कर रहे हैं अभी. अभी इस सत्र में क्या चल रहा है? अभी इस सत्र में लोगों को वीगन बनाया जा रहा है, और क्या हो रहा है? आप कहेंगे वीगनिज्म का तो आपने नाम भी नहीं लिया, फर्क नहीं पड़ता. जो हम बातें कर रहे हैं वो बातें सुनकर जो होना है वो स्वतः होता है. ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अध्यात्म एक चीज़ होती है और शुद्ध शाकाहार दूसरी चीज़ होती है. ऐसा नहीं होता बाबा, इससे बाहर आइए. ये वही बात हो गई कि अच्छी अच्छी बातें तो बाद में कर लेंगे, पहले ज़रा कुछ प्रैक्टिकल कर लो. तो अध्यात्म को आपने बना दिया अच्छी अच्छी कोई आदर्शवादी बात जिसका कोई प्रैक्टिकल अर्थ नहीं होता. आपने अध्यात्म को बोल दिया कि ये तो ऊंची ऊंची बात है और प्रैक्टिकली से थोड़ी कुछ होता है. तो वीगनिज्म कहाँ से आएगा? वो प्रैक्टिकली कुछ करने से आएगा. भाई जो हम अभी कर रहे हैं ना, यही प्रैक्टिकल है, यही प्रैक्टिकल है. चलिए मैं आपको प्रमाण दिए देता हूँ. आप अभी कम्युनिटी वगैरह पे पोस्ट डाल करके ना पूछ लीजिएगा कि सच सच बता दें कि कितने लोग हैं शाकाहारी और कितने लोग नहीं हैं. 3 कर लीजिएगा, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी जो कि वीगन, और तीसरा मांसाहारी, कि ये कम्युनिटी पे कितने लोग हैं. और फिर समाज में क्या प्रोपोर्शन है ये देख लीजिएगा. समाज में शाकाहारी मांसाहारी में क्या प्रोपोर्शन है, अनुपात है, वो देखिए. और कम्युनिटी पे क्या है वो देखिए. अब ये गीता पढ़ने आए हैं और वीगन हो गए ना अपने आप. और समाज में आप कर लीजिए, आपको जितनी एजुकेशनल आउटरीच करनी है उससे कुछ होता हो तो कर लीजिए. होता नहीं है, व्यवहारिक नहीं है. आप जिसको प्रैक्टिकल बोल रहे हो बहुत इम्प्रैक्टिकल है. वीगनिज्म के नाम पर पोस्टर दिखाने से, मैं जानता हूँ अपने एक भाई को, वो वीगनिज्म के नाम पर पत्ते वत्ते लगा करके पार्क में घुस गए. बोले कि मैं इस तरीके से लोगों को वीगन बनाऊंगा कि पार्क में जितने लोग बैठे हैं मैं उनके सामने जाऊंगा पत्ते पहन के कि मैं बकरी हूँ, मुझे मत खाओ. क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ. लोगों ने भगा दिया उनको पब्लिक न्यूसेंस और बोला. इस तरीके से करके ना जो पूरा शाकाहार का आंदोलन है उसका बस मजाक बन जाता है. इससे कुछ नहीं होता. मैंने देखा वो बच्चे आ रहे थे, उन्होंने लाल पेंट लगा रखा था अपने ऊपर. बोले ये क्या है? बोले हम बताने गए थे कि देखो मैं चिकन हूँ और तुमने मुझे काट दिया है तो मेरे खून बह रहा है.
ये बातें बहुत दूर तक नहीं जाती भाई। और अगर इन बातों से ज़्यादा कुछ हो सकता हो तो फिर ये बातें ही गीता है, फिर गीता की क्या ज़रूरत है? मैं इनके विरोध में नहीं हूँ, कर लीजिए करना है तो, पर ये बातें प्राथमिक नहीं है। और इनका अगर परिणाम आना होता तो मैं भी यही सब कर रहा होता, मुझे भी जानवर बचाने हैं। अगर इसी रास्ते से जानवर बच रहे होते तो मैं भी इसी रास्ते से बचा रहा होता। इस रास्ते से बचते नहीं है ना। शाकाहार कोई आज की कोई बात या फिलॉसफी तो है नहीं, बहुत पुरानी है। विगनिज्म भी अब कई दशक पुराना हो गया। कितना सफल हो पाया पूरी दुनिया में, कितने लोग वीगन बन पाए, और ये सब तो खूब किया गया कि हम उन्हें एजुकेट करेंगे। क्या एजुकेट करोगे आप वीगनिज्म में? ऐसा उन्हें आप क्या बताओगे जो उनको पहले से नहीं पता है? उनको नहीं पता उनके सामने जो मांस रखा हो जानवर का है। क्या उन्हें सचमुच नहीं पता कि जानवर कहाँ है और कैसे कटता है और क्या होता है? बात उससे गहरे ज्ञान की है, वो नहीं होता तो ये सब बातें बताने से कुछ नहीं होता। हाँ, इससे ही होता है कि बताने वाले के अहंकार को बड़ी संतुष्टि मिल जाती है कि देखो मैंने वीगन आउटरीच करी, मैंने वीगन आउटरीच करी। खुद अच्छा लग जाता है कि आज मैंने इतने लोगों तक अपना एक एजुकेशनल कैंपेन चला दिया है। उससे आपको संतुष्टि मिल जाएगी, जानवरों का नहीं भला होता उससे। पर मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, कोई वो सब कर रहा है तो अच्छी बात है, करे ज़रूर। कह रही हैं छोटी सी दुकान है और दुकान में शायद किराने वगैरह की दुकान है। कह रही दुकान में तो पहले गुटखा पान मसाला वगैरह भी होता था, पर वो सब हटा दिया है। लेकिन आइसक्रीम, अंडा, दूध, ये तो बहुत सालों से दुकान में बिकता रहा है। और अगर ये भी मैंने दुकान में रखना बंद कर दिया तो दुकान बंद हो जाने का डर है। तो क्या करूं? तरीका निकालिए ना, तरीका निकालिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो आसानी से हो जाती हैं अगर बेईमानी करी जाए। बेईमानी बंद करो तो भी काम चल जाएगा, थोड़ा सा फिर मेहनत लगेगी, मेहनत करिए। मैं भी आपके सामने जो काम कर रहा हूँ वो ज़्यादा आसानी से हो जाए अगर मैं उसमें कुछ घपलेबाजी कर दूँ, कुछ बेईमानी कर दूँ। मान लीजिए अभी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, इसमें बीच में कोई यूं ही गॉसिप शुरू कर दूँ, आपको गाना सुनाना शुरू कर दूँ, आपको चुटकुले सुनाने शुरू कर दूँ, इधर उधर की बातें शुरू कर दूँ, इलेक्शन आ रहे हैं पॉलिटिकल गॉसिप शुरू कर दूँ, तो आप ज़्यादा आसानी से बंधे बैठे रहोगे इस स्क्रीन पर, है ना। मुझे वो सब नहीं करना। अगर मुझे आपसे खरी बात करनी है तो आपको बांध कर रखना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, असंभव नहीं है, बस मुझे मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो कर रहे हैं ना, 17 दिन का बढ़ाकर 30 दिन कर दिया ना। ये भी तो कर सकता था कि मैं कोई आपसे मसालेदार लच्छेदार बात करूं, और मुझे पता है कि वो बात इतनी आकर्षक है कि उसको सुनने आप आ ही जाओगे, पर मुझे पता है मैं आपसे खरी बात कर रहा हूँ और वो बात बहुतों को बुरी लगती है, बहुत लोगों को बात सुनकर रोना आ जाता है और बहुतों को सोना आ जाता है। मैं जानता हूँ, तो मैं उसकी भरपाई कैसे करूँ? मैं उसकी भरपाई करता हूँ अपना श्रम बढ़ा करके, और युक्ति लगा करके। बुद्धि क्यों है? प्रकृति ने एक संसाधन दिया हुआ है ना, बुद्धि। तो श्रम बढ़ाइए अपना और बुद्धि लगाइए कि अगर दुकान से ये सब चीज़ें हटा रही हूँ तो और मैं क्या चीज़ें लाऊं कि दुकान चलती रहे। दुकान को भी बंद नहीं होने देना है, और ये भी नहीं करना कि हम दुकान से क्रूरता के उत्पाद बेच रहे हैं। सब कुछ हमें क्यों मिला है? बुद्धि क्यों मिली है? बल क्यों मिला है? इसीलिए ना कि हम संसाधन की तरह उसका सही उपयोग करें। करिए।